नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मज़े में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी ही फैलाते रहिए। ओके सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन पे आज बैठी थी तो मुझे बार बार ये विजन आ रहा था एंजल्स के ऊपर, एंजल्स गाइडेंस पे वीडियो बनाने के लिए। ओके, मे बी समवन नीड दिस, सो आई हैव टू मेक वीडियो ऑन इट। सो आज मैं एंजल्स गाइडेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और 4 पाइल्स मैं यहाँ पे रखूँगी, 4 कार्ड्स यहाँ पे रखूँगी मैं शफल करके। आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए है या फिर क्या एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं और क्या आपको बोलना चाहते हैं वो। मे बी किसी के लिए कोई अर्जेंट मैसेज हो सकता है। ओके सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जितनी मैच करती है आप एज गाइडेंस उसे रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो मैं शफल करके यहाँ पे रखूँगी कार्ड और इंट्यूटिवली मैं भी रखूँगी और इंट्यूटिवली आप भी अपना कार्ड चूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि परफेक्ट मैसेज हम रिसीव कर पाएँ कि क्या है वो गाइडेंस जो एंजल आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड एंजल्स। One more time, please. ओके सो 4 कार्ड्स, प्लीज़ अपना कार्ड जो है वो चूज़ करें, आंख बंद करें, नंबर्स को देखें, कार्ड्स को देखें और इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ करें। एक कार्ड जिससे कि हम परफेक्ट मैसेज निकाल सकें, या फिर आप एक से ज़्यादा अगर कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या है गाइडेंस आपके लिए। ओके सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे कार्ड 1 के साथ, 2, 3 और 4 को हम साइड में रखेंगे। हेलो टू कार्ड 1, हम चेक करेंगे क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। आस्क योर एंजल। ओके लेट्स क्लैरिफाई इट। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई अपने अपने धर्म में जो भी आपके जो तरीका है भगवान से, आपके ईश्वर से कनेक्ट करने का, आप कनेक्ट करें अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गुरु से और उनसे पूछे जो भी आपका क्वेश्चन है। ओके तो वो आपको गाइड करेंगे कि क्या वो आपको बोलना चाहते हैं। ओके प्लीज़ गाइड डिवाइन एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Confused. Nine of Pentacles. Okay. The Empress. Wow, beautiful. कितना सुंदर मैसेज है और मैंने बोला ना कि ये किसी के लिए है। ओके 3 of Pentacles. द एम्परर। सो यहाँ पे कुछ फेमिनाइन एनर्जी हैं, ठीक है, कोई फेमिनाइन एनर्जी जिसके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। आप जैसे आंख में पट्टी बंधी हुई है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ आपको अंधेरा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है आपको जैसे कि पूरी यूनिवर्स जो है आपके अगेंस्ट में है, कुछ भी आपकी विश फुलफिल नहीं होती है और कभी भी कुछ भी आपको नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। हमेशा चीज़ें आपसे दूर ही गई हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हो।
तो आपको एंजल्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव को बताता है, ठीक है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, इस कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है आपको, जो आप ट्रैप्ड वाली एक कॉन्शियसनेस में है ना कि हमेशा आपके साथ गलत होता है। ये एक नेगेटिव माइंडसेट है आपका, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है जिसको कि हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पास्ट के कुछ रिलेशनशिप आपके ऐसे रहे होंगे जिससे कि आपका ये बिलीफ सिस्टम हो गया है। तो कुछ चीज़ें जब आपके साथ सही भी होती हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या फिर कुछ गलत हो जाएगा आगे चल के, या नहीं गलत हो रहा है तो अगर गलत हो गया तो क्या होगा। तो ऐसी एक कॉन्शियसनेस आपकी है, ठीक है। और ये आपके पास्ट के कुछ सिचुएशंस हैं जिसका कि आप पे सबकॉन्शियस माइंड पे असर हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड आपका आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग अपना ज़रूर करें आपको एंजल्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो गलत है, क्योंकि आप नेगेटिव माइंडसेट में अगर रहोगे और हमेशा कंप्लेन करते रहोगे या हमेशा अपने बारे में गलत बोलोगे तो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे और वही चीज़ अट्रैक्ट भी करोगे आप, ठीक है। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें, एक्सरसाइज करें, हेयर ग्रोथ के लिए कुछ करें, मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर काम करते रहें आप, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। बेसिकली हमें यहाँ पे पेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो अपने फाइनेंस पे और अपने आप पे आपको काम करना है। फोकस आपका ये 2 जगह होना चाहिए अभी, अपने फाइनेंस को ग्रो करने में और आपकी इनर आउटर जो वर्ल्ड है उसको ब्यूटीफुल बनाने में, ठीक है। तो कुछ लोग अगर यहाँ पे सिर्फ अपने आउटर वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि फर्स्ट यू नीड टू हील योर सेल्फ, योर इनर वर्ल्ड, उसके बाद अपने आउटर वर्ल्ड को आप ग्रो करने की कोशिश करें, ग्लो करने की कोशिश करें, ठीक है। अंदर से जब आप जो चीज़ आप में भरी होगी ना, वही चीज़ आप बाहर निकाल के दे पाओगे। लाइक अगर अंदर अलमारी में अगर आप बहुत सारा खजाना भरा हुआ है तो किसी के मांगने पे आप उनको पैसा और शोहरत ही दे पाओगे, है ना। कुछ नहीं होगा, अलमारी खाली होगी तो क्या दोगे आप, कुछ नहीं दे पाओगे, राइट। तो आपको अब ये जो खजाना है ना, खुशियों का खजाना या फिर बहुत जो खजाने होते हैं, आपको वो भरना है अपने अंदर, ठीक है। हैप्पीनेस, खुशी, पॉजिटिविटी, ये खजाने आपको अपने अंदर भरने हैं। तो बेसिकली आपको हील करना है खुद को। फ्यूचर सेल्फ आपका ये होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर सेल्फ जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, आपको द एम्परस की एनर्जी में आना है, जो कि कुछ लोग नहीं है यहाँ पे, ओके। कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत रोना, रात को रो रो के उठ जाना, या फिर नींद नहीं आना रो रो के, या फिर पूरा दिन रो रो के बीत रहा है, इस टाइप की कोई एनर्जी होगी यहाँ पे। आपको इस एक एनर्जी में आना है जो कि आप बैलेंस एनर्जी, लाइक होता है ना कि द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओ माई गुडनेस, आपको अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। और ओवर ऑल जो एनर्जी है वो द एम्परर की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, ठीक है, बहुत मैं वाली एक एटीट्यूड में है, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, वो भी आपके लिए ख़राब होता है, ठीक है। ओवर एक्टिवेट कुछ भी ख़राब होता है, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मस्कुलाइन एनर्जी हो। तो अगर आप कोई आउटकम रिसीव करना चाहते हैं तो आपको दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। जहाँ आपके अंदर लव, केयर, कंपैशन होना चाहिए, वहीं आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो अपने फाइनेंस पे आपको काम करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने फाइनेंस को ग्रो करना है, अपने फाइनेंस पे आपको काम करना है। अगर आप अकेले कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो आप पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। और कुछ ना कुछ, या किसी से हेल्प ले सकते हैं आप, बिजनेस लोन ले सकते हैं आप। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ ज़रूर करना है। एंजल्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि यू आर मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए और अपने फाइनेंस पे फोकस कीजिए। अपने फाइनेंस को ग्रो करने का काम अब आपको करना है। आपको अपनी दोनों एनर्जीज़ को अपने अंदर बैलेंस करना है, अगर आउटर वर्ल्ड में आप कुछ बैलेंस देखना चाहते हैं तो, ओके।
तो बेसिकली आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने फाइनेंस पे काम करना है और अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है, ठीक है। अपनी अंदर की खुशियाँ, अपने इनर पीस के लिए आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि इनर पीस आप में मिसिंग है तो आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी बिलीफ्स, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो और जो कॉन्शियसनेस में अभी आप हो, विक्टिम कॉन्शियसनेस में, ब्लेमिंग कॉन्शियसनेस में, उसमें एक चेंज आ सके और आप अपने हायर वर्जन में आ पाए, ठीक है। पाइल 1 ये है आपकी गाइडेंस। आई होप कि ये यूजफुल रही होगी आपके लिए, आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिए, बने हमारे प्यारे से फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 2। हम चेक करेंगे कि क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। टेक एक्शन। ओके, सो एक्शन लेने का टाइम है। हम चेक करेंगे कि कहाँ आपको एक्शन लेने के लिए गाइड किया जा रहा है, कौन से फील्ड में आपको एक्शन लेना है। एक्शन का कार्ड आते साथ कुछ लोग यहाँ फ़ोन उठा लेंगे, प्लीज़ बिल्कुल नहीं। ओके पहले क्लियर हो जाएं कि किस चीज़ में आपको एक्शन लेना है, उसके बाद एक्शन ले आप। ओके, सो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, ये सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई है जिसके लिए ये मैसेज है, तो किसके साथ रेजोनेट कर रही है वो आप चेक करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। कहाँ एक्शन लेना है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को। 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ सिर्फ पेंटिकल्स पे काम करना है, ठीक है। ओनली पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, एंड स्ट्रेंथ। वाह, वेरी नाइस। सो पाइल 2, मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपको बहुत सारे मे बी अलग अलग फील्ड से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रहे होंगे और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आप डिले कर रहे हो, ठीक है। जो काम स्टार्ट करना है, जो न्यू बिगनिंग आपको करनी है, मे बी फाइनेंस में, मे बी कोई बिजनेस या फिर कोई स्टडी जो आपको स्टार्ट करना है और आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, आप सोच रहे हो और सिर्फ ऑप्शंस को देख रहे हो, ठीक है। ना कोई ऑप्शन को पिक कर रहे हो आप, ना कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो आप, ना उस पर एक्शन ले रहे हो आप। तो आपको एंजल्स ये यहाँ पे गाइड कर रही है कि टेक एक्शन। अगर आप एक्शन लोगे तो ही आपका एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी, जो कि मुझे दिख रही है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ आप ज़रूर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने फाइनेंस को आप ज़रूर से मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपने ज़रूर देखे हैं अपने लाइफ में और अब जो हैं एंजल्स जो हैं आपके साथ, डिवाइन जो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ सोच रहे हो और सोचते ही जा रहे हो। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको और बस आप देख के वेट कर रहे हो कि ठीक है कर लेंगे बाद में, इस तरह से आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को, जिसके चलते एक समय होता है हर चीज़ का, एक गोल्डन टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपके लाइफ का एक गोल्डन टाइम है जब आपको एक ऑप्शन पिक करना है, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और उस पर एक्शन लेना है। अगर ये टाइम निकल जाएगा तो ये ब्लेसिंग्स भी आपकी निकल जाएगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल जाएगी, ठीक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सो पाइल 2, आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि मे बी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। मे बी बहुत सारे जॉब में आपने इंटरव्यू आपने बहुत जगह दे दिए हो और बहुत जगह से आपको कॉल आ गया हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा जॉब आप किसके लिए आप जाएं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कंफ्यूज्ड हो, मे बी आपको वो हिम्मत नहीं आ रही होगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही होगी, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया हो और बहुत जगह से 2-3 जगह से आपको कॉल आ गए हों, या फिर बहुत सारे प्रपोजल आपके पास आए हों और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसको आप पिक करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हो, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, जिसके चलते जो हैं चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो
डिवाइन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक सेलिब्रेशन का टाइम है ये। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो एक सेलिब्रेशन का टाइम है ये, एक नेम फेम, एक रिकॉग्निशन का टाइम है ये, जब आपको वो डिज़ायर जो आप बहुत चाहते थे, इतने दिन से जो आप चाह रहे थे, वो समय है अभी, और आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो इस टाइम को, एक्शन नहीं ले रहे हो आप, ठीक है, जिसके चलते आपको जस्टिस नहीं मिलेगी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो। जस्टिस का कार्ड हमें बताता है कर्मा को, एक्शन को। देख रहे हो आप, मतलब कितना रिलेटेबल है, कितना एक कार्ड को दूसरा कार्ड कितने सुंदर से डिफाइन करता है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सो आपको कर्मा जो है आपके वो एक्शन में है। जस्टिस आपको तब मिलेगा, रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप कर्मा करोगे, जब आप एक्शन लोगे, ठीक है। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि हर बार आप मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, बट दिस टाइम आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि जस्ट डू योर कर्मा एंड सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। अपना कर्मा कीजिए एंड डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, आपको आपकी डिज़ायरेबल रिजल्ट 100% मिलेगी, ओके। ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक चीज़ ये दिख रही है मुझे, खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए खड़ी हैं और आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, ठीक है। ये कुछ ऐसी बात है। तो आपको मेहनत भी करना है और दरवाज़ा भी खोल के रखना है ताकि खुशियाँ डायरेक्ट आपके घर में एंटर कर पाएँ। तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो डिवाइन जो है आपको ऐसे गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको ऐसे गाइड कर रही हैं कि टेक एक्शन, ओके। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वहाँ टेक एक्शन। अपने फाइनेंस पे, अपने जो भी डिज़ायर आपकी थी और जहाँ आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, जहाँ आपको लग रहा था कि नहीं हमेशा मेरे साथ यही होता है, मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो आउटकम मुझे नहीं रिसीव होता है, और यहाँ भी सिर्फ मुझे इल्यूजन ही दिख रहा है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ एक्शन ले, अपना कर्मा करें और रिजल्ट को सरेंडर कर दें, ठीक है। ये है पाइल 2 आपके लिए। आप आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल 3। हम चेक करेंगे एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। पीसफुल रेजोल्यूशन, लेट्स चेक क्या है ये। प्लीज़ गाइड एंजल्स, क्या है मेरे पाइल 3 को जानना। प्लीज़ गाइड एंजल्स, क्या है मेरे पाइल 3 के लिए, क्या जानना चाहिए उनको, क्या गाइड करना चाहते हैं आप। प्लीज़ गाइड, क्या है मैसेज मेरे पाइल 3 व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Talk to me please. My dear angels, one more time please. The world. Wow. Chariot. Wow. Okay. Wow. Okay. Beautiful. So my pile 3, my dear ones. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं wounded हैं, ठीक है। कैसे बताऊं, दिल जो है टूटा है किसी का, या फिर कुछ ऐसी तकलीफ़ आप में है जो कि अंदर है आपके, और आपको बहुत ऐसा लगता है कि आपने हील किया है खुद को, आप अभी ठीक हो, अभी आपको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। ऐसा कुछ पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है जिससे कि आप वुंडेड हो अभी, ठीक है। अंदर से कैसे बताऊं, अंदर से जो घाव है, जो ज़ख्म है, वो भरे नहीं है, ठीक है, और उसे आपको भरना है, आपको हील करना है, ठीक है। तो ये एक कार्ड है जो हीलिंग को बताता है, जो कि ऑब्स्टिकल में आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप हील नहीं कर रहे हो खुद को। और द डेथ का कार्ड है, रीबर्थ को बताता है। रीबर्थ कब होता है हमारा, जब हम पास्ट के सारे चीज़ों को हील करके एक नए अवतार में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं रीबर्थ, है ना। हमारे सोचने समझने का जो भी अंदाज़ होता है, जो तरीका होता है, वो सब चेंज हो जाता है। हमारा थॉट प्रोसेस, पूरा का पूरा परसेप्शन हमारा चेंज हो जाता है, और
हम एक नए अवतार में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो एक्शन में आया है कार्ड। तो ये आपका एक रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, बहुत हर्ट हो आप, अंदर से बहुत पेन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो। ये कोई रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कोई सिचुएशन को लेके हो सकता है, लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि बहुत पेनफुल रहे हैं आपके लिए, और जैसे कि आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे रिश्ते जो कि आपको पीठ में जैसे कहते हैं ना कि छुरा घोंपना, वैसा कुछ हुआ है आपके साथ पास्ट में, और ये इस साल इस लाइफ का अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो ये पास्ट लाइफ का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हील करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो, मे बी हमेशा आपको ये फीलिंग होती है कि एक ऐसा कॉन्शियसनेस जब आपको लगता है कि हमेशा आपके साथ चीज़ें गलत होती है, लोग हमेशा आपके साथ गलत करते हैं, आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया है लेकिन लोग पलट के आपके साथ हमेशा बुरा ही करते हैं, जिसके लिए आप अच्छा करते हो वही आपके साथ बुरा करता है, ठीक है। तो एक ऐसा कॉन्शियसनेस कि यार ये भी, इसने भी मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस में आप मुझे देख रहे हो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्शियसनेस को आपको हील करना है। ये आपका बिलीफ सिस्टम बन गया है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। क्यों? क्योंकि पास्ट के रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे थे जो कि इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, जो कि बहुत पेनफुल थे, जिससे कि आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर हो गई हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और ये चीज़ें आपको रिलीज़ करने के लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो मे बी सब के लिए ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी शायद, लेकिन कुछ लोग यहाँ ज़रूर होंगे जिनके साथ ये रीडिंग परफेक्टली जिनको चाहिए होगी, ये उनके लिए है, जो कि जिसको कि बहुत ज़रूरत है, ये उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, मैं जो बोल रही हूँ मेरे वर्ड से कुछ लोग यहाँ ज़रूर से बहुत डीपली कनेक्ट करेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको खुद को हील करना है। ये जो कॉन्शियसनेस आपकी है ना कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा करती हूँ और मेरे लिए कोई भी अच्छा नहीं सोचता है, तो ये एक कॉन्शियसनेस आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको हील होना है। हीलिंग ऑब्स्टेकल में आया है, तो मे बी आप टाल रहे होंगे, प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे, डिले कर रहे होंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या फिर कभी भी कर लेंगे, कहाँ कौन भाग रहा है। तो इस टाइप की एक डिले यहाँ पे मुझे दिख रही है, नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। आप टाल रहे हो अपने हीलिंग को, और एंजल्स आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आपका रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, आपको एक रीबर्थ प्रोसेस में आना है, अपने सारे बिलीफ सिस्टम को आपको साफ़ करना है, क्लीन करना है, और एक नया बिलीफ सिस्टम आपको रेडी करना है। तो ये एक डीएनए हीलिंग भी आप करें ज़रूर से, ठीक है। डीएनए हीलिंग मतलब आपके पूर्वजों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि आपकी लाइनेज में आ गई है, जो कि आपके डीएनए में आ गई है, ठीक है। तो लाइट एक्टिवेशन डीएनए आप हीलिंग ज़रूर करवाएं अपनी, ओके। ये मुझे लग रहा है आपके लिए। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग ज़रूर करें अपनी, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है डेफिनेटली। और एक कर्मा रिलीजिंग हीलिंग, ठीक है, ज़रूर करें आप। तो कर्मा एक द वर्ल्ड एक बिग चेंज को बताता है, गुड न्यूज़ को बताता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, एक चेंज को बताता है, ठीक है। ये एक क्या बताऊँ, जैसे क्या होता है ना, कर्मा का फल, ठीक है। तो जो भी कर्मा आपने किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक कार्मिक पैटर्न भी आपका पूरा होता मुझे दिख रहा है। तो मे बी आप किसी ऐसे रिश्तों में फंसे हैं जो कि आपको हमेशा जिन्होंने पेन ही दिया है, ठीक है, हमेशा पेन तकलीफ़ ही जिन्होंने आपको दी है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि एक कर्मा का जो बैगेज है जो आपने भर के रखा है, लाइक होता ना कि बहुत सारी मेमोरीज़ भी, उसको भी आप हील करें ज़रूर से। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। बहुत मे बी आप इमोशनल होंगे, बहुत रोना धोना ऐसा होता होगा, छोटी छोटी बात में आपकी आंखों से आंसू निकलते होंगे, आंखें भर आती होंगी, ऐसी एनर्जी होंगी आपकी, ठीक है। तो आपको इसको हील करने के लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ओके। ये एक ऑब्स्टिकल्स जो है उससे ओवरकम करना भी ये बताता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल है उससे ओवरकम तब आप करोगे जब आप अपनी हीलिंग करोगे। मुझे ये कार्ड फ्यूचर में दिख रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो आपने कर्मा का जो बैगेज आपने रखा है, जो भी फॉरगिवनेस आप नहीं कर रहे हो, माफ़ नहीं कर रहे हो, अगर कुछ ग्रजेस आपने रखे हुए हैं किसी के लिए, कोई दुख कोई तकलीफ़ आपने अपने अंदर दबा के रखे हैं, तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में आप एक बैलेंस में आओगे, ठीक है। एक चैरियट की एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक्शन ओरिएंटेड एक पोजीशन में आप आओगे, तब आओगे जब आप खुद की हीलिंग करोगे, ठीक है। जब आप हील हो जाओगे, जब आपका रीबर्थ हो जाएगा, रीबर्थ का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक द चैरियट, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, एक
इंसान के, एक पर्सन के रूप में आप देखे जाओगे। तो आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको हीलिंग करनी है अपनी, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप हीलिंग करोगे तो आपके अंदर वो पीस आएगा। जब आपके अंदर वो पीस रहेगा तभी आप लोगों में भी, अपने आसपास, अपने जो अराउंड आपके लोग हैं उनके बीच भी आप एक पीस, एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, है ना। तो ये जो पाइल है, इन लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोग जो हैं बहुत कोशिश करते होंगे रिलेशनशिप, जो भी आपके आसपास आपके सराउंडिंग में जो भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप आपका है, आप बहुत पीस क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे ख़राब हो जाती हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, ठीक है। आपके इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको आपको ठीक करना होगा। उसको कैसे ठीक करना होगा? अपने अंदर ठीक करना होगा। आप बाहर एक्शन से उसको ठीक करने की कोशिश अगर करोगे, तो अगर अंदर जो चीज़ नहीं रहेगी, पीस आपके अंदर अगर नहीं है, तो बाहर भी आप वो क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको अपना इनर वर्ल्ड पहले हील करना है, उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। जो कि चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही हैं, जो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही हैं, जो कि काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, जो भी काम अधूरा, आधा अधूरा रह जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपको हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है। तो पीसफुल रेजोल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप अपनी हीलिंग करोगे। ओके, पाइल 3। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 4। हम चेक करेंगे एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। नो नीड टू वरी, यस, नो नीड टू वरी। ओके, तो हम देखेंगे क्या है नो नीड टू वरी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 4 के लिए क्या है मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं, क्या है वो गाइडेंस। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। टॉक टू मी प्लीज़। क्या है मेरे पाइल 4 के लिए मैसेज, क्या है मेरे पाइल 4 के लिए मैसेज डिवाइन, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप उनको। प्लीज़ टॉक टू मी वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन जस्टिस, वाओ। King of Wands, okay. Okay. King of Cups. And 4 of Wands. Wow, beautiful. दिख रहे हैं कार्ड्स। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज जो मैं रिसीव कर रही हूँ। किसी किसी के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के साथ ये रेजोनेट कर सकती है। कोई कोर्ट केस है जिससे कि आप जैसे फाइट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकती है। कोई कोर्ट केस है, किसी ने आपके खिलाफ कोई FIR करवाया है, कोई केस किया है और आप जो है अपनी चीज़ों के लिए आप फाइट नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि जो आपका है उसके लिए आपको फाइट करना है, ठीक है। ऐसे ही जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। आप जस्टिस चाह रहे हो, आप एक अपने फेवर में एक डिसीजन चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए आप फाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये किसी किसी के लिए है, बहुत कम % हो सकते हैं ऐसे कोई लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप लोग जिन्होंने भी पाइल 4 चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में जस्टिस ज़रूर चाहते हैं, बट वो फाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जॉब सर्च करें, इंटरव्यूज़ दें, उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करें। बट आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए फाइट नहीं कर रहे हो। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और आप कुर्बानी देने के लिए आप रेडी हो, आप फाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जो आपका है उसके लिए आपको फाइट करना होगा, तो आपको आपकी डिज़ायर रिजल्ट जो है वो मिलेगी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है पाइल 4, ओके। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है जिससे कि आपको एक जो लैकिंग
कॉन्फिडेंस का मुझे दिख रहा है, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपको नहीं लड़ना है, आपको फाइट नहीं करना है, बस आप सरेंडर अपना छोड़ दिया आपने, ठीक है, आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि चाहिए आपको ज़रूर, लेकिन आप लड़ोगे नहीं उसके लिए, तो आपको नहीं मिलेगी वो चीज़। आपको लड़ना होगा। कैसे लड़ना होगा आपको अपने अंदर लव, कंपैशन थोड़ा ज़्यादा डेवलप करना होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। दोनों एनर्जीज आपको बैलेंस करनी होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में ईगो भी है। तो एक होता है ना वो एटीट्यूड, जाओ ले लो, दान दिया मैंने, ठीक है, तो ऐसे एक एटीट्यूड में आप दिख रहे हो जो कि आपको नहीं करना है। जो आपका है वो आपका है। और मुझे बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है कोई रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ठीक है, तो आप जो हैं वो क्विट कर रहे हो, आप फाइट करने से मना कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आप पे कोई डिवोर्स का केस हो गया है और आप फाइट नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स आ गए हैं और आप फाइट नहीं करना चाहते हो, आप छोड़ दिए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत कॉम्पिटिशन है आपके अराउंड, ठीक है, जॉब में हो सकता है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है और आप वहाँ पे अपने आप को वहाँ कम्पीट करने के लिए आप मना कर रहे हो। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, आप में एनर्जी है, उतनी हाई लेवल की एनर्जी आप में है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप एक लीडर की क्वालिटी आप में है, आप में सब कुछ है, बस आपको उसको यूज़ करना है और फाइट करना है, ठीक है। तो आप फाइट करने से यहाँ मना नहीं कर सकते हैं, आप अर्जुन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण यहाँ बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइट करना है, जो भी चीज़ आपकी है उसके लिए आपको लड़ना है, आपको हासिल करना है वो चीज़, ठीक है। मुझे यहाँ बहुत हद तक दिख रहा है कि कोई मैरिज से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है, ये हो सकता है कि आपका पुश्तैनी घर हो, कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप जो है गिव अप कर रहे हो, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फाइट करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत हैंगमैन पोजीशन में भी दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें कि नहीं करें। जो सामने लोग हैं वो अपने ही हैं, हम कैसे फाइट करें। ये एक अर्जुन वाली एक ऑडियंस है मेरी यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो महाभारत में जैसे अर्जुन ने अर्जुन को ऐसा लगा था ना कि किससे फाइट करें, सब तो अपने ही हैं, तो ऐसी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अगर आप नहीं मारोगे उनको तो वो आपको मार देंगे, तो आपको अपने बचाव के लिए, आपको एक सही डिसीजन के लिए वो महाभारत हुई थी, है ना, बुराई पे अच्छाई का वार जो था, है ना। तो ऐसे आपको फाइट करना है, ठीक है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फाइट करना है, ओके। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है पाइल 4। तो आपको फाइट करना है, आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 4। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपके पास ज़रूर आए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।